अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अपने घर में खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं और ठीक है। और अम्मी यहाँ पे बघा रही थी अभी ये चावल, क्योंकि अम्मी बना रही थी आज बघारे चावल और दाल। तो अम्मी यहाँ पे बना रही थी बघारे चावल दाल, तो अम्मी यहाँ पे तड़का तैयार कर रही थी उसका, और अम्मी ने यहाँ पे चावल को पसा करके एक साइड में रख लिया था। तो यहाँ पे चावल पसा करके रख लिए थे अम्मी ने, और इसमें डालने जा रही थी ये तड़का। तो अम्मी ने डाला इसमें तड़का, और मुझे लगने लगा डर, कहीं ऐसा ना हो कि चींटे कभी कभी उड़ के आ जाती हैं ना, तो मैं थोड़ा सा डर भी गई थी। तो फिर यहाँ पे बस यही सब काम चल रहा था। रात को आज हम लोग वीडियो बना रहे थे, और वीडियो पता नहीं कैसे आज इतनी कैमरे में क्या था, कोई दिक्कत थी क्या था कि ठीक से रही ऐसी क्यों बन रही थी, अब सही हो गई है गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से दिख रहा है। पहले बहुत डल डल आ रहा था, अब मैंने सही कर दिया है गाइस आपके लिए। मैं सीख रही हूँ गाइस। अब चावल जाएंगे गाइस दम पे, क्योंकि इनको दम की बहुत ज़रूरत है। अब ये जाएंगे दम पे। मम्मी ने खाना चढ़ाते ही रख दिया है मेरे लिए ये तसला। क्यों रखा है तसला, क्यों रखा है, क्यों रखा है, क्यों रखा है? आटा गूंदो, बकवास काम। ही मैं और बकवास काम, ऐसा हो नहीं सकता गाइस, ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अभी ये तसला खाली है ना, अभी मैं ऐसे करूँगी और ये तसले में आ जाएगा आटा। अभी आपको मैजिक दिखाती हूँ, मैजिक दिखाती हूँ। टनान! ये देखिए गजब बेइज्जती है। गाइस, तो यहाँ पे आ चुका है मैजिक से ये आटा। कितना अच्छा लग रहा है ना, जैसे लग रहा है टावर ऐसे चढ़ दी, टिक 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 टिक। और अब हम छानेंगे सानेंगे, मतलब गूंद लगाएंगे, गूंद आटा लगाएंगे, जो भी कहते हैं सब लोग अलग अलग कहते हैं। गाइस आप देख रहे हैं ना मेरे घर में क्या होता है। छानेंगे, हाँ मैं आटा को छानूंगी, अभी मैं छानूंगी। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू, मैजिक फेल। 1 2 और 3। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे ही ये चुटकियों में आटा गूंद। तो यहाँ पे अभी दाल चावल रेडी हो चुका था, और यहाँ पे चम्मच से भाप लग गई थी चम्मच की प्लेट में, तो मैं मम्मी को दिखा रही थी। और बस मम्मी ने निकाला फिर दाल चावल, क्योंकि पापा को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो मम्मी ने कहा चलो दाल चावल हम पापा को दे देते हैं, फिर बाद में रोटी बनाएंगे, क्योंकि रोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है और गर्मी भी बहुत हो रही होती। तो मैं पकड़ूंगी यहाँ से बाटा, मैं डालूंगी पापा के लिए पानी पानी पानी। ये लीजिए पानी। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा। तो यहाँ नेक्स्ट डे हो चुका था और सुबह का टाइम था, और मैं इतना मोटा ब्लैंकेट इसलिए ओढ़ी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे कमरे में एसी चल रही थी और मुझे सबसे ज़्यादा ठंडा लगता है। और मैं आपको दिखा रही थी अपना हाथ, जहाँ पे थोड़ी सी उंगली पे मेरी अभी कुछ दिन पहले मैं जल गई थी, और मेरा हाथ भी वाला जल चुका है एक बार पूरा। तो वो निशान तो मेरा थोड़ा हल्का हो गया है, और कुछ है अभी। बिल्लू आ गया है, दरवाजा खुला है, बिल्लू आया है सुबह सुबह, और अभी यहाँ कोई भी नहीं उठा है। बिल्लू सबको उठा रहा है, कह रहा है उठो उठो उठो। क्यों उठा रहे हो, हैं? खेलना है तुमको तो हम ही लोग के साथ खेलोगे क्या? जाओ निन्नी कर लो यार, अभी सोने दो सबको। अरे तुम सोने दो सबको, और चलो बिस्तर से उतरो, नीचे बैठो जाके। बातें बड़ी कर लेते हो। थोड़ी देर सोने क्यों नहीं देती हो, हैं? आ गई है परेशान करने। अब करो, क्या कर रही थी बताओ? अब इतनी सीधी क्यों बन रही हो, इतनी सीधी क्यों बन रही हो? इधर देखो जरा, इधर देखो तो, अपनी शक्ल इधर करो, इधर करो अपनी शक्ल, इधर करो। इतना सीधा बन रहा है, इतना सीधा, पूछो मत, इतना सीधा है ये, तो इतना सीधा देखिए। हाँ बहुत सीधा है कि बहुत सीधा है, एकदम सीधा। 4 दांत है देखिए,
4 दांत है, 4 दांत। सिर्फ सोना है तो सोती क्यों नहीं, मगर हम लोग को उठा के क्यों सोना है? जब हम लोग उठ जाएंगे तब फिर सो जाएगी बड़े आराम से। अभी क्यों नहीं सो रही हो? अभी सो जाओ। मतलब तुम्हें अंदर आने दे दिए हैं तो तुम्हारा भाव बढ़ गया है? हैं? भाव बढ़ गया तुम्हारा? क्यों? बिल्लू हमको उठा करके ले आई हैं यहाँ, और इनको पता नहीं क्या चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए भैया? अरे मेरी छुछुंदरिया, तुमको क्या चाहिए? छुछुंदरिया को क्या चाहिए? छुछुंदरिया को पता नहीं क्या चाहिए। यहाँ पे चाय रेडी हो गई है और अम्मी कुरान शरीफ पढ़ रही हैं और हम भी बस उठ गए हैं। ये पीछे पीछे लगा है मेरे, पता नहीं क्या काम है इसको। क्या है ये? कर रहा है नौटंकी, ये जग रहा है मगर दिखा रहा है कि हम सो रहे हैं, और साफ साफ पता चल रहा है ये जग रहा है मगर इसकी नौटंकी नहीं, ये सो ही रहा है जी। हमको ही लग रहा था कि जग रहा है। सो रहा है भाई, सो रहा है, सो रही है, रहा नहीं है, ये रही है। तो जब मैं आ चुकी हूँ तब मम्मी यहाँ बहा रही हैं अपने पसीने। मम्मी बहा के बता रही हैं रोटी, पसीने बहा के। पिघल काम यही होता है गर्मी में, रोटी डालना। और जो कि मम्मी कर रही होती हैं, मैं तो इसको देख के भाग जाती हूँ। जल्दी 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 जल्दी, ये देखिए फूली रोटी तैयार हो चुकी है गाइस। अगर आपको भी खाना आ जाइए, मम्मी बना देगी आपके घर की भी। हैप्पी गर्मी। हैप्पी गर्मी? हैप्पी तो कुछ भी नहीं हो रहा है गर्मी में। सब कुछ हैप्पी होते हैं तो हैप्पी गर्मी भी करा कर देना। हैप्पी गर्मी। हाँ, हैप्पी मानसून कहा जाता है। गर्मी नहीं कर रहे हैं, नहीं आएंगे मानसून, नाराज हो गए, कह रहे हैं नहीं आएंगे। वैसे भी बारिश कमी होती है। हाँ, वैसे भी हम लोग क्या बारिश कमी होती है, पता नहीं क्यों सब जगह होती है बारिश, हम लोग क्या कम होती है। तो यहाँ पे बन चुकी है रोटी, तो चलिए अब इस रोटी को घी लगाते हैं और पहले चाय के साथ खा लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे काम। क्योंकि आज मुझे लग रही है फजर से बहुत ही ज़्यादा भूख, तो इसीलिए पहले हम खाएंगे रोटी, उसके बाद करेंगे कोई काम। हाँ, वरना मेरे घर में कोई कुछ खाता ही नहीं है। सुबह के टाइम तो बस सब चाय पी के सब ऐसे ही घूमते टहलते हैं। आज लग गई है भूख। 2:30 बज जाए, कोई 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी कुछ हो, बस तभी खाना। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नया लगे रोटियों को। तो यहाँ पे मैंने अपने भाई के साथ बैठ के पी ली थी रोज़ाना की तरह चाय, और आज तो रोटी खाई है मैंने। आज खाली बिस्किट नहीं खाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लग रही थी। फिर अम्मी यहाँ पे काट रही थी आलू, जो अम्मी के आलू कट भी गए थे, छिल भी गए थे, और बस अब मम्मी जा रही थी इसकी सब्ज़ी चढ़ाने के लिए। तो आज पता नहीं क्या बनने जा रहा था, कौन सी सब्ज़ी बनने जा रही थी, मगर बाद में पता चला ये छोटे छोटे आलू देख करके मैं समझ चुकी थी कि कौन सी सब्ज़ी बनने जा रही है आज। और मैं आपको अभी दिखा रही थी कि ये जो चाकू है ना, इसकी मलहम पट्टी इसलिए करी गई है क्योंकि ये चाकू बहुत अच्छी चलती है, तेज़ है और बहुत अच्छे से इससे कटिंग होती है, इसलिए हम लोग इसी से ही काटते हैं। तो इसको जोड़ जाड़ दिया गया है। और यहाँ पे बस अम्मी ये सब्ज़ी चढ़ा चुकी हैं, और यहाँ पे बन रही है अजवाइन की सब्ज़ी, जिसे हमारे घर में कुछ लोग पीली वाली सब्ज़ी भी कहते हैं, मगर ये है अजवाइन की सब्ज़ी। और ये दही और प्याज के साथ ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अजवाइन की सब्ज़ी बहुत मज़े की होती है, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और फिर यहाँ पे जुमे का दिन था तो काम चल रहा था धीरे। कुर्ता पजामा निकल गया था अंसार का, अंसार ने इसको प्रेस करके रखा हुआ था बक्से पे, और बस वो गया था नहाने के लिए। तो अभी यहाँ पे अंसार जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। कौन सी चप्पल पहन के जाओगे? कोई क्रोकोडाइल तो चप्पल है इनकी गंदी, तो ये करेंगे अपनी चप्पल को साफ। एक पोछा लीजिए और पोंछ दीजिए, धुल दो, इससे अच्छा यहाँ इसे पानी से बेसिन में, और क्या। सबसे पहले वॉशरूम में रखा करो ले जाके चप्पल।
धोने के लिए, ध्यान नहीं दिया ना इसीलिए। और ये है मनी का प्लांट है, सिर्फ मनी का मनी नहीं है गाइस। तो यहाँ पे ये जा रहे हैं गाइस। कहाँ है? जेब में, देखो चेक करो। जाओ फिर ये फ़ोन भूलते हुए वापस आते हुए और फिर आएंगे, फिर जाएंगे। तो यहाँ पे मनी प्लांट देख सकते हैं। और आप, मुझे पेड़ों से बहुत डर लग रहा है क्योंकि उसमें गिद्धौन बैठा था, इतना बड़ा था। आपने देखा था ना कितनी करीब से मेरी मुलाकात हो गई थी गिद्धौन से। और ये जा रहे हैं अपना फ़ोन लेकर के नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ का हो रहा है कुछ ऐसा हाल, क्योंकि इस सीढ़ी से कोई सामान हट नहीं सकता, सब खड़ा हुआ है। और हम जा रहे हैं अपने घर का काम करने, झाड़ू पोछा सब जा चुके हैं नमाज के लिए, अब आसानी से हो जाएगा। हम लोगों की नींद ख़राब करके बिल्लू अपनी नींद पूरी करता हुआ बिल्लू। आप देख सकते हैं कैसे घोड़ा बेच के सो रहा है। ये इसकी फेवरेट जगह है, ये यहीं पे सोता है, यहाँ खसक खसक के इधर उधर बस यहीं सोता रहता है। ये जब तक हम लोग को उठा नहीं लेता तब तक इसको सुकून नहीं मिलता। तो यहाँ पे गाइस अभी सब जा चुके थे और मैं यहाँ पे कर रही थी साफ़ सफाई, क्योंकि सब रहते हैं फिर चलते रहते हैं तो हो नहीं पाती है, इसलिए मैं वेट करती हूँ कि सब चले जाएं, तो मेरे लिए बहुत जल्दी से आसानी हो जाती है और मैं ज़्यादा जल्दी कर सकती हूँ फिर। अब तो यहाँ पे मेरा आधे घंटे के अंदर ही सब काम हो चुका है। अब बस मैं झाड़ू लगा करके यहाँ पे फटाक से पोछा लगाऊंगी और फिर चली जाऊँगी खुद नहाने। 2 hours later. तो मैंने अभी यहाँ पे निकाल लिया है ये इमली का पल्प, जो कि थोड़ा सा बचा हुआ है, मम्मी सब यूज़ करके ख़त्म कर ली। तो मैं अब इसको मम्मी को यूज़ करने तो नहीं दूँगी, अब मैं इसका खुद यूज़ करने जा रही हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी। ऐसे ही घर में बैठे बैठे मेरी कभी कभी क्रेविंग हो जाती है कि कुछ ना कुछ खाना चाहिए, कुछ पकाना चाहिए। तो मैं बस उसी के लिए, बस ये मुझे दिख गई इमली थोड़ी सी बची हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसी का कुछ इस्तेमाल करके कुछ तड़कता फड़कता सा बना लेते हैं और इसी से अपनी क्रेविंग को शांत करते हैं। तो मैंने उठाया फिर पैन और डाल दिया इसमें फटाफट से ये पेस्ट इमली का पल्प जो मम्मी ने निकाल के रखा हुआ था, और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा खंगाल के पानी। आपका भी मन करता होगा कभी कभी कुछ चटपटा खाने का, अगर आपका भी मन करे तो उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनी थी। और क्या ही बताएं, वैसे ही मैं इसको अक्सर करके बनाती रहती हूँ, अगर मुझे इसकी सारी चीज़ें दिख जाती हैं तो मैं इसको रोज़ भी खा सकती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और पता भी होता है घर में इंसान को कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, बाहर की चीज़ों में आपको इतना पता नहीं होता। तो यहाँ पर फिर मैंने डाल दी थी इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूच करके डाल दिया था, जैसे चाय में डालते हैं ना वैसे ही उसी तरीके से। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दी थी थोड़ी सी सौंफ, इसमें सौंफ ऐड करी और बस सौंफ और अदरक के साथ इसको यहाँ पे बॉईल कर लिया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। सौंफ और अदरक के साथ, और ये पानी था इसके साथ मैंने बॉईल करा। और उसके बाद एक मैंने इसमें डाल दी वो क्या कहते हैं, अरे मैं तो भूल जाती हूँ, पकाते पकाते ही बताना भी भूल जा रही हूँ क्या क्या डाला था मैंने। हाँ, तो मैंने डाला, फिर इसको घुमा ही रही थी मैं अपनी तरह जैसे मैं घूम रही हूँ, और मुझे याद आया अरे मेरा तो ज़ीरा भुना हुआ है ही नहीं। फिर मैंने इसको हटाया और फिर जीरे को भूनना शुरू कर दिया। फिर मैंने जीरे को भून करके और ज़ीरा पीस लिया, पाउडर बना लिया मैंने ज़ीरे का। और ये जब आपकी क्रेविंग होती है ना किसी चीज़ की, फिर आपको कुछ नहीं सूझ रहा होता, आपको जो खाना है तो आपको खाना है। मेरे साथ भी ऐसे ही, मुझे अगर खाना है तो मुझे खाना है, मैं बनाऊँगी फिर उस चीज़ को। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको छान लिया था और स्ट्रेनर से, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ डाली थी सौंफ और अदरक। फिर मैंने इसको छानने के बाद इसमें जो जो पाउडर मसाले थे, जैसे धनिया डाल दी थी पिसी हुई, और ज़ीरा डाल दिया था, और चिली फ्लेक्स डाल दिया था, और ऐसे ही चीनी डाल दी थी, और थोड़ी सी मिश्री डाल दी थी। मेरे पास गुड़ नहीं था, वैसे तो हम गुड़ के बनाते हैं, गुड़ की ज़्यादा अच्छी बनती है। और हम कलर नहीं डालते चटनी में, क्योंकि हमें कलर नहीं अच्छा लगता, और कलर वैसे भी कम यूज़ करना चाहिए। ये जो बाज़ार में कलर मिलते हैं ना, ये वैसे भी थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए। और बस ये रेडी थी। अब इसमें मुझे डालना था थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद बस ये डन हो गई थी। कॉर्नफ्लावर डाला और थोड़ी देर के चटनी बनाते बनाते हो चुका है मेरे किचन का कुछ ऐसा हाल, और सब तरफ है फैलावा ही फैलावा। आप देख सकते हैं फैलावा ही फैलावा। यहाँ पे हो चुके हैं बर्तन की, लग चुकी है ढेरियाँ, ये बर्तन की ढेरियाँ। और ये चाय पी के सबने यहाँ रख दिया है। असल में पता है मेरे घर में चींटियाँ बहुत आ रही हैं, आप देख सकते हैं मेरी मिक्सी पे भी चींटी चल रही है, अब इसको भी पोंछना है। उफ, मैं क्या ही करूँ। अब मैं करती हूँ यहाँ से इसको पोंछ के हटाती हूँ, और ये सारी चीज़ें हटा करके फिर बर्तन धोना स्टार्ट कर देती हूँ।
तो यहाँ पे मेरी चटनी बन के रेडी हो गई थी और मेरे पास ये बची हुई थी दिन की 2 रोटियाँ। तो मैंने इसको उठाया और फिर फटाफट से लग गई फ्राई करने के लिए। तो मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया और जब मैं फ्राई कर रही थी ना, मम्मी जा रही थी सब्ज़ी चढ़ाने के लिए। तो मम्मी ने कहा क्यों अलग से तेल चढ़ाते हैं यार, इसी में ही फ्राई कर लेते हैं। तो फिर मैंने इसमें ही फ्राई कर लिया और मम्मी जा रही थी सब्ज़ी बनाने। क्या बना रही थी? शायद साग बना रही थी किसी चीज़ का। हाँ, साग बनाने वाली थी। तो मैंने यहाँ पे बस इसको फ्राई करना स्टार्ट किया और कुरकुरी होने तक फ्राई करके इसे निकाल लिया। और फिर इसके बाद आप आगे देखिएगा मैं इसका क्या करती हूँ। आपके मुंह में पानी आ जाएगा गाइस इसे देख करके। इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था। अंसार तो मुझसे कह रहा था कि और है क्या, और दे दो मुझे, और दे दो। मगर मैंने कहा नहीं, अब इतने से काम कर चलाना पड़ेगा क्योंकि 2 रोटी थी ना, 2 रोटियों में मैं कितने ही बना लेती। अब मगर फिर भी ये बहुत अच्छा बना था। अगर आपको भी ट्राई करना है तो आप भी, आपके घर में अगर रोटियां बच जाती हैं ऐसी भी रखी हैं तो आप इसे बना करके ट्राई कर सकते हैं। और चाहें तो आप ऐसे ही फ्राई करके भी रोटियां खा सकते हैं। मगर उसकी बात ही अलग है, उसकी तो बात ही अलग है उस चीज़ की जो मैंने बनाई है। और आप देखिएगा तो आपको खुद मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी रोटियां भी फ्राई हो गई थी, मेरी चटनी भी बन के ठंडी हो चुकी थी। अब मैंने ले ली एक प्लेट और इसमें तोड़ना शुरू कर दिया ये रोटियां जो मैंने बनाई थी, फ्राई करी थी, सॉरी, जो मैंने फ्राई करी थी। और उसके बाद इस पर डाली मैंने ढेर सारी दही और उसके ऊपर डाला मैंने चटनी। और चटनी और दही के बाद आप समझ सकते हैं कि मैं ये क्या बना रही हूँ। और आपके मुंह में भी पानी आने लगा होगा, मैं समझ सकती हूँ। मगर कोई बात नहीं, आप भी अपने घर में बना लीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बना लीजिएगा ना। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़े से बेसिक स्पाइस डाले, जैसे कि मैंने डाला इस पर काला नमक और मैंने डाला ज़ीरा और मैंने डाला इस पर साथ में क्या डाला था जी, हाँ हाँ याद आ गया, ज़ीरा डो डाला था मैंने, साथ में चाट मसाला भी डाला था। और फिर ये हो चुकी थी हमारी बन के तैयार रोटियों की चाट, और जो कि इतनी खाने में इतनी मज़े की लग रही थी कि अंसार तो कह रहा था यार मुझे और दे दो, और दे दो। मगर अब ज़्यादा नहीं दे सकती थी मैं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी बनाई थी खुद अपने खाने के लिए। मगर ये पता नहीं कहाँ से आ गया, बीच में टपक गया था, तो मुझे इसको भी देनी पड़ी थी। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दही और चटनी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा और डाला। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।